गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज 6 मई 2025 की जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी करंट अफेयर की जो भी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो इंटरनेशनल नेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025 सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। कौन सी डेट को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये ऑब्जर्व करी जाती है? ये 3 मई, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3 मई जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये 3 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड रिसेंटली भी जो प्रेस फ्रीडम रहे इसके भी रैंक रिलीज करवाया गया है। बताना जो इंडिया के रैंक रहे जो प्रेस फ्रीडम है, कल ही आपको बताया था, वो 151 रहे। 151 मतलब इसमें इम्प्रूव देखने को मिली है। एंड पिछले साल पूछो तो जो 2024 के मुताबिक वो 159 था, ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में जो ये रिसेंट डाटा के मुताबिक ये 151 रहे। एंड इसमें भी थीम आपको पूछे तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम थीम आपको पूछे तो वो है, थीम क्या है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये तो 3 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। थीम पूछे तो वो है न्यू वर्ल्ड द इम्पोर्टेंट द इम्पैक्ट न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑन प्रेस एंड प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया, ध्यान में रखना। एंड एंड बताना जो निस्सा क्या है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अंकर करने वाला, ये जो कि जो लॉन्च करवाया गया था किसके द्वारा, जो ओटीपी के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। एंड वर्ल्ड प्रेस जो कि ये तो हमने डिस्कस किया। एंड ये बताना जो वर्ल्ड प्रेस है ना, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये किसके द्वारा रिलीज करवाया चाहती है? रिलीज बाय जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर रहे, जो ध्यान में रखना, जो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर रहे, इनके द्वारा ये रिलीज करवाई जाती है। ध्यान में रखना। इंडिया का रैंक 151। देखते हैं डिटेल में। May 3, 2025 mark the observance of the World Press Freedom Day, globally recognize occasion that the honor the critical role of the free and independent and pluralist media in a जो क्या रोल रहे मीडिया की इसके बारे में। एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड सेलिब्रेट द एनुअली सिंस 1993 से ये ऑब्जर्व की जा रहा है। ध्यान में रखना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड डे वाला क्वेश्चन हमने तो डिस्कस की है। जो 1 में आपको पूछे तो वो कौन सी डे था, तो लेबर डे। एंड देन 2 में पूछे तो वो वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक फिश है, ट्यूना डे। एंड देन 3 में पूछे तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ये तो हमने डिस्कस करी। एंड 4 में ऑब्जर्व करी जाती है जो कि कोल माइनर्स डे, 4 में कोल माइनर्स डे। एंड और क्या रहे, 4 में भी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे रहे। एंड ध्यान में रखना है इसी बात। देखते हैं। एंड आज की डेट पूछे तो आज की 6 में जो है ये नॉर्थ डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। देखते हैं। डॉक्टर मैथ्यू कलरिकाल का ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर मैथ्यू कलरिकाल कल इनका हाल ही में निधन हो गया है, फास्ट अवे एंड रिसेंटली। एंड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, कौन सी फील्ड से वो एसोसिएटेड रहे? वो एक एंजियोप्लास्टी सर्जर रहे, यानी एक हार्ट ब्लॉकेज रहे ना, मतलब एक जो ब्लड वेन रहे जहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है वहाँ से और एक पाइप के माध्यम से वहाँ जोड़ी जाती है, जो कि और एक पाइप माध्यम से ये कनेक्ट की जाती है। इसे एंजियोप्लास्टी सर्जरी कहा जाता है। एंड इन्होंने जो डॉक्टर मैथ्यू कलरिकल रहे, इन्होंने फर्स्ट एंजियोप्लास्टी सर्जरी करी थी, ध्यान में रखिएगा। एंड
जो कि इन्होंने एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड रहे डॉक्टर, एंड जो कि डॉक्टर थे, एंड फास्ट जो इन्होंने 1986 की बात है जो कि इन्होंने फास्ट एंजियोप्लास्टी सर्जरी करी थी, प्लास्टिक सर्जरी की थी। ध्यान में रखना। देखते हैं डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलरिकल हु रिसेंटली पास्ड अवे ऑन अप्रैल 18, 2025 में इनके डेथ हो गए हैं। वॉज ए प्रोमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि एक प्रोमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट, एंड इज वाइडली नोन एज द फादर ऑफ द एंजियोप्लास्टी। इन्हें फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कहा जाता है इन इंडिया में। ही इज क्रेडिटेड विद द पायोनियरिंग एंड पॉपुलराइजिंग एंजियोप्लास्टी के क्षेत्र में, एंड प्रोसीड्स इन दी कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। नाम क्या है? डॉक्टर मैथ्यू कलरिकल। नेक्स्ट नंबर 3, इंडिया गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 200 मिलियन लोन। ये 200 मिलियन लोन दी जाएगी टू विच कंट्री फॉर मॉडर्नाइजिंग इट्स डिफेंस फोर्सेस। जो कंट्री की डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइजिंग करने के लिए इन्हें जो कि लोन जो कि दी जाएगी 200 मिलियंस की। कौन सी कंट्री को? रिसेंटली ये साइन करवाए गए हैं। ये है अंगोला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिसेंटली जो अंगोला की प्रेसिडेंट रहे वो है, कौन है? जो रिसेंटली इंडिया विजिट करिए, क्या रहे? जोआओ मैनुवेल गनसाल्वेस इनके नाम बस ऐसे कुछ रहे। गोआओ मनवेल जो कि गनसाल्वे GON। सो इन्होंने जो विजिट करी है इसके दौरान ये साइन करवाया गया है। एंड इसके कैपिटल, अंगोला की कैपिटल पूछे तो वो है, क्या है? लुआंडा कैपिटल है। एंड देन करेंसी पूछे तो करेंसी वो है अंगोलियन क्वेत, या फिर क्या है? अंगोलान क्वेंजा। ध्यान में रखिएगा। एंड और इन्होंने जो विजिट करी है ना, लगभग 38 ईयर के बाद, मतलब कोई भी एक जो अंगोला के प्रेसिडेंट रहे कोई भी विजिट करी है। ध्यान में, नाम क्या है? जोआओ मैनुवेल गनसाल्वे। बस नाम कुछ इस तरह रहा है, बस ध्यान में रखना। देखते हैं, ये देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे अनाउंस द $200 मिलियन डिफेट credit line for the Angola and express the commitment act firmly and decisively against the terrorist and the backers। बस ध्यान में रखना। ये रिसेंटली जो कि 200, जो नाम क्या है प्रेसिडेंट, वो है जोआओ मैनुएल गनसाल्वेस। देख सकते हो ना, गनसाल्वेस। सो काल्वेस लोरियंसो। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द सेमीकंडक्टर मिशन। बताइए, जो सेमीकंडक्टर मिशन है इनके CEO किसे नियुक्त करवाया गया है? वो है अमितेश कुमार, यानी अमितेश कुमार सिन्हा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अमितेश कुमार सिन्हा। इन्हें जो कि रिसेंटली अपॉइंटेड करवाया गया। एंड इनकी जो किसके प्लेस में ये अपॉइंटेड करवाया गया वो है सुशील पाल के प्लेस में ध्यान में रखना, जो कि इन्हें अपॉइंटेड करवाया गया है, सुशील पाल। एंड ध्यान में रखना, जो सेमीकंडक्टर मिशन है ये कौन सी ईयर में, बताना कौन सी ईयर में शुरुआत करवाया गया है? 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन। एंड इसमें जो बजट रखी गई है ना, जो इसमें बजट जो रखी गई है, बजट कुल 75,000 के आसपास, यानी 76,000 करोड़ के आसपास में इसका बजट रखा गया है। ध्यान में रखिएगा। एंड सो अमितेश कुमार इसकी जो कि चेयरमैन के रूप में अपॉइंटेड एज द CEO के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त करवाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। अमितेश कुमार सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ISM जो रहे, द ISM अनाउंस ऑन द मंडे। ध्यान में रखिएगा, नाम क्या है? अमितेश कुमार सिन्हा। नेक्स्ट नंबर 5 पर बढ़ते हैं। बताइए, विच कंट्री इज़ द टॉप इन द GDP अकॉर्डिंग टू द IMF। ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। और फिजिकल मॉनेटरी रिपोर्ट बताइए, विच कंट्री इज़ द टॉप डेबिट इन GDP अकॉर्डिंग टू द IMF के मुताबिक कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा जो कि डेबिट पर रहे GDP।
ये सूडान, यानी ऑप्शन बी तो राइट आंसर सूडान। कितने की परसेंटेज पूछे तो वो परसेंटेज के मामले में, और इंडिया की कितनी बताना, 252%। मतलब अगर मतलब मान लो 100 जो कि इनकी जो कि टोटल बनी, मतलब इनके कंट्री की जो कि वो 100 रहे, और इनकी जो जीडीपी रहे ना, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहे, वो 252 की है। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। एंड इंडिया की बता दूँ, जो इंडिया की जो लोन रहे, मतलब लोन आपको पूछे तो 252% की लोन है। ध्यान में रखना, मतलब ये इतने अच्छे बात नहीं है कि 100 में 252 जो कि 52% जो कि इनकी क्या रहे, लोन है। बट इंडिया के पूछे तो ध्यान में रखिए, इंडिया की 100 में से जो कि 80 जो कि रहे, क्या रहे, जो कि लोन अमाउंट रहे। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF रहा है वो नीदरलैंड एंड फिजिकल मॉनेटरी Sudan hold the highest debt GDP and the ratio in the world 252% है। Among developed and the advancement economy, Japan has the highest debt to the GDP ratio 234.9%। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 में क्या रहे, हु हैज़ ओन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रहे, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 2024-25 सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ ओन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, किसने ओन करी है ये, ध्यान में रखना। ये जो ओन करी है ये है, एंड ये जो हो रहा था जो कि कहाँ हो रहा था, जो अट भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा की भुवनेश्वर में हो रहा था। एंड इसमें जो कि किससे, जो कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में ये 2024-25 में सिलेक्टेड करवाए गए, वो है सुभाषिष बोस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुभाषिष बोस। ध्यान में रखना। और इन्होंने जो मोहन बगान रहे ना, यानी मोहन बगान जो सुपर जायंट रहे, इसके रहे। ध्यान में रखना। एंड और क्या डिस्कस करें, ध्यान में। एंड वुमेन कैटेगरी में बता दूँ, वुमेन की कैटेगरी में वो है सौम्या गुगलोट। नेक्स्ट, at the All India Football Federation AIFF Award 2025, Subhasis Bose was named the Men's Player of the Year, while Soumya Guglot रहे took home the Women's Player of the Year Award in 2024 session at Bhubaneswar last evening। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, सौम्या गुगलोत एंड देन सुभाषिष बोस मैन एंड देन वोमेन सौम्या गुगलोत। व्हिच सेंट्रल अमेंडमेंट माफ करना, व्हिच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस फोर्स बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द माउंट मकालू। मतलब ये जो वर्ल्ड की 5th हाईएस्ट माउंट है। टॉप पूछे तो वो तो माउंट एवरेस्ट है, 8,848.49 मीटर के आसपास में रहे, जिसका हाइट है। एंड ये जो कि 5th हाईएस्ट माउंट, ये किसने, जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स रहे, इन्होंने क्लाइम करी है। एंड जो कि क्लाइम करने के साथ 150 kg जो कि जो कचरा रहे, यानी बायोडिग्रेडेबल कचरा रहे, ये इकट्ठा करी है। बायो नॉन डिग्रेडेबल जो कचरा रहे वो इकट्ठा करिए। ये है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, एंड बता दूँ किसके बारे में, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स रहे। और ध्यान में रखना क्या रहे, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये बताना, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये जो कि इंडिया एंड चाइना बॉर्डर को जो कि होल्ड करती है, यानी जो इंडिया एंड चाइना बॉर्डर को गाइड करती है। एंड इसके हेडक्वार्टर बताना, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के सारे के सारे हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है, न्यू दिल्ली में। एंड इसके एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो, स्थापना पूछे तो 24 अक्टूबर 1962 में स्थापना करवाया गया था। एंड जो इसके DG रहे, डायरेक्टर जनरल, वो है राहुल रसगोत्रा। देखते हैं आगे। एंड ये बताना, जो BSF रहे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये कौन सी बॉर्डर को ये गार्ड करती है, वो है इंडिया एंड पाकिस्तान, और एक इंडिया एंड नेपाल, या फिर अफगानिस्तान भी हो सकता है।
अफगानिस्तान एंड देन क्या रहे और बताना, इंडिया एंड जो भूटान वो कौन सी रहे, वो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल इंडिया एंड भूटान, ध्यान में रखना सशस्त्र सीमा बल जो कि इंडिया एंड भूटान। असम राइफल पूछे तो वो नॉर्थ स्टेट की जो इंडिया एंड म्यांमार, म्यांमार ये असम राइफल, और इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड देन बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश पूछे तो वो बीएसएफ जो कि गाइड करती है। ध्यान बताना बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल कौन सी है, कबड्डी है। द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP बिकम द फर्स्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CFEF to successfully scale the Mount Makalu, the world fifth highest peak on April 19, 2025 में। दिस अचीवमेंट मेड द हिस्ट्री एंड द फर्स्ट टाइम द एनी CFEF जो स्केल करिए तो माउंटेन को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए नंबर 8 में क्या आ रहा है। हु हैज ओन द कलिंगा सुपर कप टाइटल रिसेंटली, किसने ओन करी है कलिंगा सुपर कप टाइटल, ये कहाँ से हो रहा था, ये हो रहा था भुवनेश्वर में, ध्यान में रखना। एंड ये जो कि गोवा फुटबॉल कप ने ओन करी है, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, गोवा फुटबॉल कप, ध्यान में रखना। एंड और क्या डिस्कस करिए, जो गोवा फुटबॉल एंड किससे हराया है, ये जमशेदपुर जो टाटा रहा है इसे डिफेट करिए, वाई डिफेट करिए, ध्यान में रखना। एंड ये पूछे तो कौन सी संस्करण रहे, यानी कौन सी एडिशन, 5th एडिशन रहे, 5th एडिशन कहाँ हो रहा था, भुवनेश्वर, ये तो आपको बताया। एंड और क्या बता दूँ, ध्यान में रखना, ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रहे बता ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट ये है 23 जून 1937 में इसका स्थापना करवाया गया है। एंड इसके हेड कौन रहे, वो है कल्याणी चौबे। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि मनालू मर्क्वेज डिलाइटेड आज द फुटबॉल कप जो गोवा रहे, क्लीन्स द सेकेंड कलिंगा कप एंड द टाइटल, बस ध्यान में रखें ये टॉपर रहे एंड जो हराया किसे, वो है जमशेदपुर टाटा। नेक्स्ट नंबर 9, नेशनल नर्स डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 6 में, ये तो आपको बताया था अभी। एंड ध्यान में रखना 6 मई को ऑब्जर्व करी जाती है, देखते हैं क्या रहे। एंड नर्स मतलब इनकी जो योगदान रहे ना, जो हॉस्पिटल में बहुत ही रहे, मतलब एक जो कि एक माँ की तरह ये इन्होंने जो कि ट्रीट करती है, हालांकि इनके कंट्रीब्यूशन बहुत ही रहे। सो एक इनके लिए एक डेडिकेटेड डे रहे नर्स डे के रूप में, ऑन द डे ऑब्जर्व ऑन द आने वाले 6 में। एंड ऑन दिस डे वी राइज द अवेयरनेस ऑन द नर्स एंड द कंट्रीब्यूशन एंड द कम्युनिटी जो कमिटमेंट एंड द acknowledge the vital role nurse and the play and the society. This day is also the first day of the National Nurse Week and is sometimes known as the National RN Recognition Day. ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 पर, which microspecies will be sent to the international space station as a part of the Axiom 4 mission। जो Axiom 4 मिशन है, जो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन की, इसके क्षेत्रों में एक मिशन रहे जिसके तहत जो कि एक स्पेसिस रहे माइक्रोस्पेसिस, वो जो कि कोई भी एक टेस्ट के लिए जो कि भेजा जाएगा, वो कौन सी है, वो है टार्डिग्रेड्स। ध्यान में रखना टार्डिग्रेड्स। एंड ध्यान में रखना, देखते हैं इनके बारे में। टार्डिग्रेड्स ऑल्सो नोन एज द वाटर वियर, इसे क्या कहा जाता है, वाटर वियर कहा जाता है। will be sent in the International Space Station as a part of the Axiom 4 mission. This mission is collaboration between the ISRO and India Space Research Organization रहे, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे। स्थापना जो कि पूछे तो वो है 1969। जो 4th 5 ईयर प्लान रहे इसके समय में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूछे तो वो है 15 मार्च 1951 में, बस काफ़ी बातें रहे। 1969 में जो कि स्थापना। एंड इन वी नारायण रहे जो कि इसके चेयरमैन रहे। पूर्व पूछे तो वो है एस सोमनाथ रहे इनके पूर्व। एंड सो ध्यान में रखना, जो कि आक्सियम, ये जो कि नासा एंड जो इसरो रहे ना, इनकी एक कंबाइंड मिशन है आक्सियम मिशन, ध्यान में रखना। एंड जो कि ये जो स्पेसिस है ना, जो इंक्लूडिंग वोयागर टार्डिग्रेड्स एक्सपेरिमेंट डिजाइन टू दी स्टडी दिस द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स इन द माइक्रोग्रेविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये स्पेसिस जो कि सेंड करवाया जाएगा जो कि स्पेस के। नेक्स्ट देखते हैं स्पेस जो आक्सियम मिशन के लिए। नेक्स्ट नंबर 11,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट कमेटी 2024-2025-26। एस्टिमेट कमेटी की जो चेयरमैन बने वो है संजय मल्होत्रा नहीं, ये है संजय जायसवाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संजय जायसवाल। संजय मल्होत्रा बताना कौन है, ध्यान में रखना, ये संजय जायसवाल जो कि अपॉइंटेड बाय द एंड ये अपॉइंटेड करवाए किसके द्वारा, बाय स्पीकर जो ओम बिरला रहे, ओम बिरला। ध्यान में रखना टोटल मेंबर जो इसमें रहे, मतलब जो आपको पूछे तो जो एस्टिमेट कमेटी मतलब जो जितना भी बजट वगैरह जो भी रहे, जो सरकार के क्षेत्रों में जो भी बातें रहे, सारे के सारे ये एस्टिमेट कर सकता है कि क्या गलत है क्या सही है, ये इनकी मतलब एस्टिमेट करना इसके मेन उद्देश्य है। एंड इसमें टोटल मेंबर पूछे तो वो 30 के आसपास में रहे, 30 रहे जो कि टोटल मेंबर। एंड ये सभी के मेंबर जो रहे ना, ये लोकसभा से ही चुनी जाती है, राज्यसभा से नहीं, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज अपॉइंटेड द बीजेपी एमपी जो संजय जायसवाल रहे एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट फॉर द 2025-26 के लिए, जो मिस्टर ओम बिरला रहे जो कंस्टिट्यूटेड द 30 मेंबर कमिटी विथ एफर्ट ऑफ द फ्रॉम द टुडे ऑन द टर्म एंडिंग ऑन द 30 अप्रैल नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12 में क्या आ रहा है। आज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है साइप्री के मुताबिक व्हाट इज द इंडिया रैंकिंग इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इनमें से इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया का रैंक 5th रहे, किसके मुताबिक, जो साइप्री के मुताबिक। साइप्री मतलब क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान में रखिएगा। इसमें इंडिया का रैंक 5th बताया गया है। जो लार्जेस्ट जो कि स्पेंडर एंड द साइप्री के मुताबिक इंडिया मिलिट्री स्पेंडिंग 2024 वाज नियरली 9 टाइम्स दैट ऑफ द पाकिस्तान के तुलना से 9 टाइम्स एक्सपेंडिचर है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी रिलीज ऑन द मंडे अप्रैल 28, 2025 बाय लीडिंग स्वदेशी थिंक टैंक एंड दैट comes aim to growing the tensions and between the two countries and over the पहलगाम टेरिटोरी अटैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च द डिपोर्ट दर्पण पोर्टल। ये किसने डिपोर्ट दर्पण पोर्टल ये किसने लॉन्च करी है एंड क्यों लॉन्च करी है। ये फूड ग्रेन जो रहे ना, इससे सुरक्षा प्रदान करना, इसके ये एक मोबाइल ऐप है, ध्यान रखना। मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जो फूड एंड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, यानी जो कौन सी हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री जो है इनके द्वारा, यानी कौन है, वो है प्रहलाद जोशी। ध्यान रखना। माइक्रो स्मॉल एंड जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री रहे वो कौन है, जो चिराग पासवान रहे। The Depot Darpon portal and the mobile application are the schedule for the formation and new renewable energy पूछे तो वो भी प्रहलाद जोशी रहे। From a formation inauguration by the Union Minister of the Consumer Affairs, Food, Public Distribution, New and the Renewable Energy May 2025 में। नेक्स्ट नाम क्या है, डिपोर्ट दर्पण पोर्टल। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 14, हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडियाज 3rd मिसाइल टेस्टिंग रेंज। आंध्र प्रदेश में किसने लेड करी है, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेड करी है, जो कि 3rd मिसाइल टेस्टिंग रेंज सेंटर। 3rd मतलब है इंडिया में और भी दोनों रहे, एक तो आपको ओडिशा में मिलने वाला है और जो एक रहे वो है व्हीलर आइसलैंड। ध्यान में रखना, व्हीलर आइसलैंड में रहे। ओडिशा के पूछे तो ओडिशा के चांदीपुर में रहे, चांदीपुर जो रहे। सो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मिसाइल टेस्ट एंड रेंज द जो नागेलंका इन द आंध्र प्रदेश और द रेंज ऑफ द 1460 करोड़ के साथ। इट विल द कंप्राइज द लॉन्च सेंटर एंड द टेक्नोलॉजी instrumentation and facility indigenous radars and telemetry and the electro-optical system and enhancing the country's defense preparedness। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15, बताइए हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने ओल्डेस्ट वुमेन बने, आज के लास्ट क्वेश्चन। एंड जो हमने फैसिलिटीज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं की है, एक एक करके हमने बस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, बट आपको सारे के सारे एक एक करके डिस्कस किए जा रहे हैं एंड सारे के सारे बहुत ही कम समय में डिस्कस किए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हुइज बिकम द ओल्डेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, ये बने हैं जो कि एथिल कौन है, एथिल
एथेल कैटरहैम, एथेल कैटरहैम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एथेल कैटरहैम। इन्होंने जो कि बने हैं, जो कि सबसे ओल्डेस्ट वोमेन, एंड इनकी एज पूछे तो 150 ईयर एंड 252 डेज। ध्यान में रखना, इन्होंने ब्रिटेन से रहे। एंड सबसे जो ओल्डेस्ट पर्सन रहे वो 100 क्या रहे, 160 एज, 160 एज, एक से ज़्यादा रहे, 60 एज से प्लस रहे, जिसका डेथ हो गया हाल ही में। नाम क्या है? नाम है इन्हा कनावारो, इन्हा कनावारो। देखते हैं जो, सो बस नाम याद रखना, इथेल जो कैटरे हैं, जो कि 115 ईयर से ज़्यादा रहे, ब्रिटिश वोमेन। सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।